going to discuss requirement engineering. So far we have discussed software engineering, different models under SDLC, and what is requirement. So requirement engineering is also under software engineering. Software engineering के अंदर ही हमारा फेस था कौन सा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड गैदरिंग. सो ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग उसी फेज से रिलेटेड है. यहाँ पे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, एक साउंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना एंड उन्हें इम्प्लीमेंट करना इज़ नोन एज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू requirement engineering. So what is requirement engineering? This says as this is a process to use sound engineering principles to gather the software requirements from client, analyze and document them is known as requirement engineering. सो हमें पता है कि जो हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज था किसका, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का. हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के सारे फेजेस को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूरे सब्जेक्ट में आप हर स्टेप पे बार बार SDLC पे रेफरेंस जाता रहेगा. तो डू रिमेंबर एंड डू वॉच द वीडियो रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. सो अगर आपने वो देख रखी है देन वेल एंड गुड, नहीं देखिए तो आप उसे देख लीजिए. तो अगर हम उस चीज़ को हटा करके अब इस पर बात करें तो इसमें क्या है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वो फेज़ है जिसके अंदर हम साउंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ कर रहे हैं. बेसिकली इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ कर रहे हैं क्या करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करने के लिए. सो गैदरिंग फ्रॉम क्लाइंट, एनालाइजिंग देम एंड डॉक्यूमेंटिंग देम. मैनेज यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट करके. और रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज का आउटपुट क्या था, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, SRS हमको मिलता है बेसिकली. हाँ, जैसे कि ये नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है क्या, इट्स मेन गोल इज़ टू डेवलप एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट. SRS डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना ही इसका मेन टास्क है. किसका, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का. इसका मेन फोकस इसी चीज़ पे रहेगा. इट्स पर्पस इज़ टू मेक द प्रॉब्लम दैट इज़ बीइंग stated clear and complete and to ensure that the solution is correct, reasonable and effective. सो यहाँ पे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर हमारा मेन टास्क तो यही है कि भाई हमें एट दी एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बना के तैयार करना है. तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे गैप को ब्रिज कर रहे होते हैं. किसके बीच के गैप को, जो हमारा डेवलपर और क्लाइंट का गैप होता है. तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम क्लाइंट और डेवलपर्स या आप कह सकते हैं सिस्टम इंजीनियर्स दोनों बैठ करके डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे सिस्टम की, और उन्हें नोट डाउन करते हैं और उसको एक डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट कर लेते हैं. दस इट इज़ सेइंग एज कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें क्लियर करने के लिए और कंप्लीट करने के लिए हम बेसिकली इस फेज़ में वर्क करते हैं. So requirement engineering is divided into two main activities. दो main activities में divide होता है हमारा requirement engineering. कौन कौन सी हैं वो दो activities? First is requirement definition and the second is requirement management. Requirement definition में basically हम क्या करेंगे, हम जितनी requirements हमारी gather हो रही हैं उनको properly define करके क्या कर लेंगे, software requirement document बना लेंगे और फिर वो as a document requirement management phase में चला जाएगा. रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट फेज में बेसिकली हम क्या करते रहेंगे, जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उसी को ही हम मैनेज करते रहेंगे. मैनेजमेंट क्यों होता है, क्योंकि बार बार सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, तो वो मैनेजमेंट फेज में हम हैंडल करते हैं. लेट्स सी व्हाट आर द बेसिक एक्टिविटीज अंडर रिक्वायरमेंट डेफिनेशन एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट. सो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को अभी हमने पीछे डिस्कस करा कि दो फेजेस में डिवाइड करा है, किसमें, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट डेफिनेशन के जब ये चारों चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाती है तो हमारे पास आउटपुट में क्या मिल जा रहा है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट मिल जा रहा है. और उस डॉक्यूमेंट को हम एज अ इनपुट लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में और यहाँ पे उसकी मैनेजमेंट होती है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन. सो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन मतलब रिक्वायरमेंट डेफिनेशन के अंदर हमारे चार पार्ट हैं. क्या है, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड रिक्वायरमेंट रिव्यू. रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन किस चीज़ से डील कर रहा है, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के अंदर हम बेसिकली अपनी रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे होंगे. एलिसिटेट करना मीन्स
एलैबोरेट करना, एलैबोरेट करेंगे, बताएंगे, डिस्कस करेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हम करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हम कलेक्शन कर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट का, एलिसिटेट कर दी हमने, नोट डाउन कर ली अपनी रिक्वायरमेंट्स को। देन हम नेक्स्ट फेज पे पहुँचेंगे, क्या, रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में। रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में हम क्या करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर करी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन फेज में, उनको हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज, वी विल गोइंग टू एनालाइज विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मॉडल्स सच एज DFD, मतलब डायग्राम्स आते हैं हमारे इसके अंदर, DFD, ERD, UML डायग्राम्स यूज़ करके हम यहाँ पर अपने रिक्वायरमेंट्स को क्या कर सकते हैं, डिफ़ाइन करेंगे, प्रॉपरली अच्छे से एनालाइज करेंगे और क्लियरिटी हो जाएगी हमें और कि किस तरीके से क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें क्लियरिटी अचीव करने के बाद देन व्हाट वी विल गोइंग टू डू इज़ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। वहाँ से जब हमने एनालाइज कर लिया, पहले तो हमने गैदर करी रिक्वायरमेंट, फिर हमने उसे एनालाइज करा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मॉडल्स, DFD मॉडल एंड ER डायग्राम्स, डिफरेंट डायग्राम्स को यूज़ करते हुए हमने उसे एनालाइज करा। एनालाइज करने के बाद जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी हम उन्हें डॉक्यूमेंट करेंगे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट फेज़ के अंदर। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट फेज़ के अंदर हम बेसिकली SRS को प्रिपेयर करेंगे एक प्रॉपर तरीके से। उसके बाद जो हमने SRS बना लिया उसको हम वैलिडेट करवाएंगे, रिव्यू करवाएंगे। तो नेक्स्ट फेज़ आ जाता है हमारा रिक्वायरमेंट रिव्यू। तो उस जो डॉक्यूमेंट को हमने प्रिपेयर कर लिया, दैट इज़ SRS, जो कि प्रिपेयर हो गया, उसको हम रिव्यू करवाएंगे within the team and to the user also, so that there should be no mistakes, because अगर हमारी requirement engineering means requirement analysis का जो phase है वो सबसे अच्छे से execute होगा, तभी हम आगे अच्छे से प्रोजेक्ट को डेवलप कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। स्टार्टिंग के फेज़ को प्रॉपर टाइमिंग देते हैं तो हमें आगे एरर्स और बग्स मिलने के कम चांसेस होते हैं। सो आफ्टर डूइंग रिक्वायरमेंट रिव्यू के बाद हम आ गए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट हमारा बन गया, उसको हम ले गए रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट फेज़ में। अब क्या है, वो डॉक्यूमेंट बन गया, अब आगे कोई भी चेंजेस आते हैं इस फेज़ से निकलने के बाद तो वो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में आ गया। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में हम दो चीज़ों से डील कर रहे हैं, क्या, रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट एंड रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी। तो रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट में बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एज़ पर दी रिक्वायरमेंट जो भी चेंजेस आती हैं उनको मैनेज करने से डील करेंगे। और रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी, बेसिकली क्या ट्रेसिबिलिटी होती है कि जो भी हमने डेवलपमेंट करी प्लस जो हमारी रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट ने बनाई थी उसको एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टाइप के चार्ट में कर लेते हैं कि वाई एक्सिस में सपोज़ अगर हमारा रिक्वायरमेंट की क्या बोलना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स हमने मेंशन कर रखी हैं, तो एक्स एक्सिस में हमने मॉड्यूल्स मेंशन कर दिए हैं जिसमें हमने वो रिक्वायरमेंट्स को गैदर करा या उनको अप्लाई करा। तो वो बेसिकली एक रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स बन जाता है। ये एक द एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ होता है। जब एट द एंड जब हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है तो हम ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स बनाते हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट्स थी और उससे रिलेटेड हमने किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करी एंड प्लस उसका डेवलपमेंट किस तरीके से करा, तो ये ट्रेस होने के लिए हेल्प करता है। सो दिस इज़ ऑल द वे दैट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वर्क्स। सो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या हो गया यहाँ पे हमारा, अगर हम एक दोबारा से रिवाइज करना चाहें, समराइज करना चाहें इसको, कि यूजिंग साउंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, एक प्रॉपर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए, इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हुए रिक्वायरमेंट को गैदर करके उसको मैनेज करना ही रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है। So thank you, and that's all for this video.